स्पेशली शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो अपनी बातों को सच सच नहीं बोल पाएगा। ब्राह्मण को अपना उगाना चाहिए, अपना खाए और भगवान पे निर्भर रहे, ये अपना पठन पाठन यज्ञ करे, उससे अपना जीवन चलाए। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। भौतिक दूषण ये क्या होते हैं? मेटेरियल पॉल्यूशन है, कंटामिनेशन को लिखा है दूषण। अच्छा, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। ओके। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है कि इंग्लिश में क्या है? इज डिस्क्लोज्ड। क्या हिंदी है? उद्घाटन डिस्क्लोज थोड़ी ना होता है, प्रकट हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है तो वह इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। ये क्या है? एक्ट लाइक इंजेक्शन, पता नहीं। दूसरे शब्दों में एनीवे प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई बोलने वाला अगर जब कोई बोलने वाला व्यक्ति बिना किसी मोटिव के बोल रहा है, स्पेशली शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए और किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो अपनी बातों को सच सच नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, उसका जीवन किसी पे निर्भर है ना। इसलिए अगर ब्राह्मण इंडिपेंडेंट है, इसलिए ब्राह्मण को बोला है कि ब्राह्मण को अपना उगाना चाहिए, अपना खाए और भगवान पे निर्भर रहे या भिक्षा मांगे, या अपना पठन पाठन यज्ञ करे, उससे अपना जीवन चलाए बस। और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो बाउंड नहीं होगा किसी के अंदर और सच बोलेगा बिना कुछ मिलावट के। बिना कुछ मिलावट मतलब बिना कुछ चेंज वेंज करके चीज़ों को वो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, तो प्रीचिंग में अगर मान लीजिए आप अपना, जैसे मंदिर है, हम प्रचार में डोनेशन तो चाहिए होती है हम लोगों को, तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भी ठीक है हम डोनेशंस ले रहे हैं, अमीर लोग डोनेशंस देते हैं और हम उनको हम कैसे बोले सच, क्योंकि डोनेशन नहीं आएगी, तो वो एक गलत पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जाके बोल दें तुम कमीने हो, हरामी हो, वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम गंदे हो, वो भी नहीं बोलते हम। बट एट द सेम टाइम हम सच भी नहीं छुपाते, इस डर से कि डोनेशन नहीं आएगी। सच को छुपाना और सच को एक तरीके से बताना, वो दो अलग चीज़ें होती हैं। इसीलिए ब्राह्मण या कोई वैष्णव को पूरी तरह किसी पे निर्भर नहीं होना, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो कथाकार हैं, तभी तो कथाकार आते हैं, पैसे वैसे लेते हैं, करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं, कथा नहीं होती, कितने करोड़ों रुपए कमाते हैं,
लेके चले आते, उनका मोटिव है। और इसीलिए क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो इसीलिए वो कथाओं में इधर उधर के भजन गाएंगे और एंटरटेन करेंगे लोगों को कि लोगों को अच्छा लगे। बट अच्छे कथाकार ऐसे नहीं होते। जो सही कथाकार हैं, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद ने कभी भी किसी को फ्लैटर नहीं किया, चापलूसी नहीं की। प्रभुपाद ने एज इट इज़ लोगों को बताया, ऑफ कोर्स विद इंटेलिजेंस, बुद्धिमानता के साथ। और जो श्रोता है वो भी होना चाहिए जो निष्ठावान हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पे शब्द आए, यहाँ पर जो वक्ता है उसको कैसा होना चाहिए? उसको होना चाहिए सर्वज्ञ से। यहाँ पे एडजेक्टिव्स दे रहे हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए? बेसिकली सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अब सब कुछ जानने वाले का मतलब नहीं कि वो भगवान की तरह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने वाला मतलब सारे शास्त्रों का अनुभव है, उसको ज्ञान है और अनुभव है, उसने पढ़ा हुआ है, अपने जीवन में उतारा हुआ है। सर्वज्ञ का मतलब, एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब है कि सर्वज्ञ मतलब कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति, उसकी साइंस को वो अच्छी तरह समझता है और दूसरों को समझा सकता है। और अनघा होना चाहिए उसको, पाप रहित होना चाहिए। अघा मतलब पाप, अनघा मतलब पाप रहित। ये दो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आपको प्रीचर बनना है। आपको कथा मतलब बेसिकली आपको कथा करनी है, प्रीचिंग करनी है, लेक्चर देना है, तो एटलीस्ट दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सर्वज्ञ, एटलीस्ट आपको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के क्या बोलोगे? अगर शास्त्रों की नॉलेज नहीं होगी तो क्या बोलोगे यहाँ पे बैठ के? या आप प्रीचिंग करोगे, क्या बोलोगे? कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। और पाप रहित मतलब कि हम 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो करें, चैंटिंग करें। जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। पाप मतलब बुरे विचार नहीं होने चाहिए, दूसरों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो आप क्वालिफाइड हो, आप वो प्रीचिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये दो नहीं है तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। फिर तो प्रीचिंग करेंगे तो या तो खुद फंसेंगे या दूसरों का हार्म करेंगे। सुतमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यता कथाम। और श्रोता में क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? तमो विशीर्यते। श्रोता में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो उसको अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की इच्छा होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर को समझने की इच्छा होनी चाहिए, अदरवाइज क्या फ़ायदा सुनने का। टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट को समझना ही नहीं तो बोलते रहो, सर पीटते रहो। तो समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो वो क्वालिफाइड है, ठीक है, सुन सकता है। जो सुनने वाला है उसको ज़रूरी नहीं कि उसको पाप रहित होना है। सुनने वाले को पाप रहित नहीं होना। वो सुन ही इसलिए रहा है कि मैं सुन के पाप खत्म कर सकूं। सुन तो कोई भी सकता है, बट एक ही चीज़ चाहिए, सुनने की इच्छा। तमो विशीर्यते, मुझे अंधकार से बाहर निकलना है। ओके, गुड, दैट्स ऑल। वही प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसी को बोलते हैं निष्ठावान भक्त। निष्ठा है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे इस कन्फ्यूजन से निकलना है संसार के। ठीक है, हम सुनते हैं, तो दैट्स ओके। दूसरे शब्दों में, जब व्यावसायिक लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो वह ऊपर कहेगा चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। यानी ये बहुत अजीब सी हिंदी है। श्री भगवान की कथाओं की भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव कभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त होगा। ऐसे देवे परा भक्ति रथा देवे परा तथा गुरु तस्व तथा अर्थ प्रकाशनते महात्मा। फेमस वर्स है, शुद्ध शतर उपनिषद। ठीक है, सो प्रभुपाद लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जब भूखे को भोजन दिया जाता है तो उसको आनंद आता है खाने में। बस ऐसे ही है, अगर सुनने वाले के पास एक क्वालिफिकेशन चाहिए भूख, और देने के वाले के पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए अच्छा खाना, तभी तो होगा काम कंप्लीट। देने वाले के पास खाना अच्छा होना चाहिए, लेने वाले के पास भूख होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा देने वाले को भी, खाने वाले को भी। सो देने वाले के पास
यहाँ पर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, सुनने वाले के पास लेने का भूख होना चाहिए, तब मज़ा आएगा कथा। परीक्षित सुखदेव ऐसे ही थे। सुखदेव कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल, और सुखदेव और परीक्षित सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं भूख प्यास भी साइड में रख रहा हूँ, मैं सुनूंगा। इस तरह उसे पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। दैट्स ऑल। सो टेक अवे क्या है, क्या सीखते हैं हम इस श्लोक से? इस श्लोक से हम सीखते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना है, फिर एक अच्छा वक्ता। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। अगर आपको भूख नहीं लगी और आपको खाना खाने का शौक़ नहीं है, तो आप खाना भी सही नहीं बना पाओगे। ऐसे ही इसलिए कुकिंग होती है। कुकिंग कौन अच्छी करता है? इसको खाने का शौक़ हो। ऐसे ही विशाल को आपको खाने का शौक़ है? हाँ, देख लें। और कौन है कुक यहाँ पर हमारे? और कौन कुकिंग करता है? आपको खाने का शौक़ है या नहीं? बहुत ज़्यादा है, कम है? आपको हेड कुक हो क्या हो? ठीक, अपने ग्रुप पे तो ठीक है, तो फिर आप भी कुकिंग अच्छी कर सकते हो। जो खाने का शौक़ नहीं, वो नहीं कर सकते कुकिंग, उनको मन नहीं करेगा, वो बना नहीं पाएंगे। बेसिकली मन तो कर सकते, बना नहीं पाएंगे अच्छा। तो ऐसे ही जिनको सुनने का शौक़ है वो दे भी सकते हैं। जिनको सुनने का शौक़ नहीं है वो दे भी नहीं पाएंगे। जिनको खाने का शौक़ नहीं है वो कुकिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। जिनको सुनने का शौक़ नहीं है वो प्रवचन भी अच्छा नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए नॉलेज, अनुभव, नॉलेज से ज़्यादा अनुभव। एक्चुअली नॉलेज लेने का भी कई लोगों को शौक़ होता है। जो नए नए डिवोटी आते हैं ना, उनको नॉलेज लेने का शौक़ होता है। हम ये भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, बहुत अच्छा है। बट अनुभव लेने का शौक़ नहीं है, इसलिए उनके प्रवचन में वो बात नहीं आती जो सीनियर डिवोटीज़ के प्रवचन में होती है। होता नहीं होता है? ऐसे ही होता है ना? फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि उनके पास अनुभव है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे शुरू में तो हमें नॉलेज लेनी होती है सब, मगर नॉलेज की बात नहीं कर रहे। एक श्रोता जब सुनता है, अच्छा श्रोता, परीक्षित जैसे, तो वो सुखदेव गोस्वामी से नॉलेज नहीं ले रहे, वो सुखदेव गोस्वामी से अनुभव लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो बोलने वाले इनके पास क्या अनुभव है, तब बात बनती है। तो अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब है कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। अनुभव का मतलब ये है, जैसे आप सुन रहे हो तो आपको मुझसे नॉलेज चाहिए, अनुभव चाहिए? क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। तो कैसे लोगे अनुभव? तो आपको ये सोचना है कि प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं। शब्दावली जो भी होगी, मैसेज क्या है हमारे लिए, और हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें, ये ठीक है। फिर ऐसे सुनना चाहिए। दैट्स गुड। और तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा अगर आप ऐसे सुनोगे कि देख, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं इन्होंने, ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट बोला। वो भी अच्छा है, पॉइंट्स तो अच्छे हैं, आप लिख सकते हो, मगर पॉइंट्स का सार क्या है वो लिखना ज़रूरी है। ऐसे मैथमेटिक्स में नहीं होता कि 1 = 2, 2 = 3 लाइन खींच के, देयरफॉर 1 = 3, कंक्लूजन, QED। तो सार होता है ना, मैथमेटिक्स में कंक्लूजन आता है ना। इक्वेशंस लिखी हो, नीचे कोई हेंस प्रूव्ड या कुछ नहीं हो तो बेकार हो गया वो, तो पूरा आपकी एक्सरसाइज। मैथमेटिक्स आती है नहीं आती है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? अब इक्वेशंस लिखते जा रहे हो, टिंग 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 टिंग, नीचे कोई वो है ही नहीं, आंसर ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है, हेंस प्रूव्ड ही नहीं है। तो पूरा लेक्चर सुन लिया, हाँ भाई सार क्या है पता नहीं, तो बेकार हो गया आपका। सो सार ढूंढने की कोशिश करो, सारग्राही बनो। एक्जैक्टली कहा क्या जा रहा है। पॉइंट्स भी लिख लो, अच्छा है लिखना। सार बिना पॉइंट्स के तो आएंगे ही नहीं। सार क्या है? ये है। बोला क्या? बोला पता नहीं, सार ये है, वो भी पागलपंती है। सो बस ये चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बैठ के सुनो,
इस भावना से सुनो, इस मंशा से। और बोलने वाले को चाहिए, बोलने वाले को वैसे तो क्वालिफिकेशन क्या है अभी हमने पढ़ा नहीं, अनुभव होना चाहिए और पाप रहित होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा एक और क्वालिफिकेशन है। बोलने वाले के पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास इच्छा होनी चाहिए समझाने की, तब वो एक अच्छा टीचर है। इसलिए हम कई लोगों को देखते हैं, उनको नॉलेज भी कम होती है मगर टीचर अच्छे होते हैं। कई लोग पीएचडी करके बैठे होते हैं, टीचर अच्छे नहीं होते। ऐसा होता है नहीं होता? अच्छे, बहुत ज़्यादा डिग्री होती है, पढ़ा नहीं पाते। सो टीचिंग के लिए ये क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, समझाने की इच्छा और समझाने की कला। इच्छा हो कला नहीं हो तो फिर कैसे समझाओगे बताओ? स्किल दोनों होना चाहिए, समझाने की इच्छा और समझाने की कला, तो ठीक है, तो वो एक अच्छा वक्ता है। सत्य को समझाने की इच्छा और सत्य को समझाने की कला। अगर सिर्फ सत्य को समझाने की इच्छा होगी तो और कला नहीं होगी तो क्या करोगे? तो आपके प्रवचनों से लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, पागल होंगे। तभी यहाँ पे कह रहे हैं कि समझाने की, तभी कह रहे हैं अनघा, पाप रहित। पाप रहित का मतलब ही होता है, पाप रहित का मतलब ये नहीं है कि वो अपने, पाप रहित का मतलब ये भी अपने जीवन में कोई पाप नहीं कर रहा, मगर जिसकी बुद्धि पाप से मुक्त होती है, उसकी बुद्धि स्वार्थ से मुक्त होती है ना। स्वार्थ से मुक्त हो गई तो वो चाहेगा लोग भी आगे बढ़ें, लोग समझें, और फिर वो प्रैक्टिस भी करेगा। मैं समझाऊं कैसे? प्रैक्टिस नहीं, फिर वो सोचेगा अपने माइंड में, समझाऊं कैसे। समझाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आसान नहीं है बताना, आपको लग रहा है आसान है, मगर मुश्किल चीज़ों को समझाना इजीली बहुत मुश्किल होता है। सो वो सोचेगा हाँ मुझे ऐसे समझाना है, इसको ऐसे, अप्रकट को ऐसे समझाना है, महेंद्र को ऐसे समझाना है, विशाल प्रभु को कैसे समझाना है। अलग अलग तरीके हैं। अब विशाल से बात करूँगा तो मैं मैथमेटिक्स में समझाऊँगा, उसको वही दिमाग में घुसता है। अप्रकट को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? गुंडे का एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा इसको। मनिंदर को समझाना है तो किराने का एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो इसके दिमाग में फिट हो जाएगा। मसाले मसूलों का एग्जाम्पल देंगे तो ठीक है, फिर समझ आ रहा है। या बीकानेर वालों को समझाना है तो मिठाइयों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सो टेक्निक अलग है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, अलग अलग लोगों को, तो कला इसको कहते हैं। आप अमीरों से बात करो तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। अब अमीरों को जाकर थोड़ा ना बोल सकते हो कि हाँ यार कि जो लोग पैसे ज़्यादा कमाते हैं वो गंदे होते हैं, धन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, उनको ना आके बोलोगे, वो समझने के बजाय आपका एंटी हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा थी समझाने की, कला कहाँ है आपके पास? उनको ऐसे नहीं बोल सकते आप। उनको किसी तरीके से बोलना है कि वो समझ भी जाए, फंस भी जाए और आगे भी बढ़ जाए। गरीबों को बोलोगे अलग तरीके से बोलोगे। हाँ गरीबों को बोल सकते हो साले अमीर हरामी बैठे रहते हैं, लूटते रहते हैं, गरीबी, हाँ यार ये सही कह रहे हैं, ठीक है भागवत में सही लिखा है। अब क्या करना है? भक्ति करो। वो सब अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। अमीरों को नहीं बोल सकते आप ऐसे, साले अमीर कमीने, अबे मैं ही अमीर हूँ, मुझे ही बोल रहा है। यू हैव टू थिंक ऑफ स्ट्रैटेजी। प्रभुपाद ने बोला स्ट्रैटेजी। तो सर्वज्ञ का मतलब होता है स्किल, समझाने की कला। अनघा का मतलब होता है समझाने की इच्छा। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर्वज्ञ वो जानता है कैसे समझाना है, टेक्निक क्या है, सब कुछ जानता है ना, टेक्निक भी जानता है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा देख कर। इसलिए मैं कभी भी लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं जाता। उससे पता क्या होता है? उससे घाटा है। कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है, करना गलत नहीं है, मगर मैं नहीं करता क्योंकि मैं ऑडियंस को देख के उसी टाइम बोलता हूँ। ये प्रिपेयर करके जाऊँगा तो जो प्रिपेयर्ड है वो बोलूँगा, तो ऑडियंस कुछ और आ गई तो फिर तो गड़बड़ है। मैंने कुछ प्रिपेयर किया, ऑडियंस आ गई मूर्ख, मतलब मैं कुछ प्रिपेयर करके गया, सारे रिक्शा वाले आ गए, तो मैं प्रिपेयर करके मैंने वही बोल दिया, उनको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। मैंने कुछ हाई लेवल का प्रिपेयर किया हुआ है, बोलो तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऑडियंस देख के ही बोलता हूँ कि सामने वाले, और वो ऐसा भी नहीं है ऑडियंस कौन है, कितने इंटेलिजेंट है, मूड क्या है उनका। अब आप सब अगर अभी तो चलो जागे हो, अगर नींद आ रही होती टिंग टिंग तो मैं कुछ और बोलता, तो मैं ये नहीं बोलता क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता। कुछ ऐसा कुछ बोलता कि आपकी पहले नींद उड़ जाए,
फिर आपको जगा के फिर कुछ बताना पड़ता। इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं, स्ट्रैटेजी, स्किल, टेक्निक। सर्वज्ञ मतलब ये, अनागा मतलब इच्छा, मगर मुझे इच्छा भी है समझाने की, तभी टेक्निक आएगी, आइडिया आएगा ना माइंड में। अगर इच्छा है समझाने की, कैसे समझाऊँ यार इनको, आइडिया आएगा तो फिर अच्छे में सही में कल्याण हेल्प कर पाएंगे आपकी। आइडिया सबके पीछे क्या है, हेल्प। ऐसा जो औरतें होती है, मैं बिल्कुल अलग लेक्चर देता हूँ। अगर आप सब औरतें यहाँ पे बैठी होंगी, मेरा लेक्चर बिल्कुल अलग होगा, देखना होगा ही नहीं आपके जैसा। एक राजपुरा में, एनीवे राजपुरा अभी बस आइलैंड अप, राजपुरा में प्रोग्राम था, मैं करने गए थे अभी आते हुए, सारी औरतें थी। तो मैंने लेक्चर ही कुछ और दिया, तो मैंने उनको लेक्चर दिया, हाँ भी रोटी बनानी आती है, अरे हाँ आती है मुझसे इन्वॉल्व हो गई वो। हाँ तो एक बैठी थी बहू उसकी, तो मैंने कहा तुझे दाल बनानी आती है, तो तूने दाल कब बनाई है, कहती कल ही बनाई है। कैसी बनी थी, तेरी सास को अच्छी लगी थी। सास भी बैठी थी, बकवास बनाई थी, बस वो चालू हो गया, वो मेरे साथ जुड़ गए। फिर मैंने उनको उसी स्टाइल में, उनके रोटी दाल चावल के स्टाइल में उनको समझा दिया कि भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति क्या है, राघुनगा भक्ति क्या है। और उनकी रोटी दाल चावल से समझाया तो समझ आ गए, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कहा पहले जब करोगे, हाँ सब जब करेंगे हम, अच्छा है। बस ऐसे ही, और कुछ नहीं है। अब वो मुझे टेक्निक कैसे आई, मैंने कोई सीखा है क्या स्कूल में जाकर, नहीं। क्योंकि मेरे माइंड में एक ही पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि उनको समझ आए, ये नहीं अपनी बात उल्टी करके आ जाऊँ उन पर थोप के आ जाऊँ। जनरली लोग प्रीचिंग करते हैं, अपनी बात थोप के आते हैं, और नहीं उनको नहीं समझ आ रहा तो कहते हैं साले तुम पापी हो, अपराधी हो, इसलिए समझ नहीं आ रहा, चलो निकलो यहाँ से, मूर्ख हो तुम। मूर्ख नहीं हो, मूर्ख आप हो। मूर्ख तो है ही, बच्चे तो मूर्ख ही होते हैं। टीचर को समझाने नहीं रहता तो बच्चा फेल होता है क्लास में, तो टीचर मूर्ख है। एक एंगल ये भी होता है, हाँ वो बिल्कुल ही पागल है, बात अलग है, हाँ बात टीचर पे आएगी। ऐसे ही है। सो इसलिए इस श्लोक के अंदर हमें बताया सुनना कैसे और बोलना कैसे। क्लियर हो गया? सम प्रैक्टिकल टेक है श्लोक। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक मिनट, तो प्रीचिंग में कभी भी हथौड़े मत मारो, सर मत फोड़ना लोगों का। आप सबसे बड़े मूर्ख हो गए, आपको पाप आएगा उसका, क्योंकि आपने उसकी मदद करने के बजाय उसको भगवान से और दूर कर दिया। वो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं आता तो चुप बैठे रहो, मत करो। तो एक कला है, आपको सत्य भी बोलना है और इस तरह बोलना है कि उसको वो रिसीव कर पाए, वो ले पाए उस सत्य को। वो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। मगर आपको इस तरह पिलाना है कि वो मीठा लगे और उसको हजम भी हो जाए। इसलिए प्रचार करना आसान नहीं है, प्रचार करना इजी नहीं है, और आपको सत्य को बदलना भी नहीं है। जनरली जो इनएक्सपीरियंस्ड प्रीचर होते हैं वो सत्य बदल देते हैं या छुपा देते हैं। बोलते ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हम बोलते भी नहीं शुरू में, बट बदल देंगे चीज़ों को, वो भी नहीं करना। तभी तो कृष्ण कह रहे सत्यम प्रियम हितम अनुद्वेगकरम, सबसे मुश्किल है करना। उसके लिए आपको बस एक ही चीज़ चाहिए, आपके पास एक ही भावना होनी चाहिए, मुझे इनको समझाना है, मुझे हेल्प करनी है। अपने आप टेक्निक आएगी। अदरवाइज अब आप फोड़ोगे सर, अपने आप को दिखाओगे, ये करोगे वो करोगे, और फिर बोलोगे यार साले मूर्ख है, इनको समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो वो तो दुनिया तो मूर्ख है ही, फिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं बैठ के। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सी थिंग्स। ओके, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? फिनिश। जैसे टीचर अच्छा होता है तो स्टूडेंट का जैसे मिडिल इंटरेस्ट हो फिर भी क्रिएट हो जाता है, वो तो है। ऐसे अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो टीचर अच्छा ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो किसी और टीचर से पढ़ लो, किसी और टीचर से पढ़ लो। टीचर तो अच्छा होना चाहिए ना, पॉइंट क्या है? जैसे गुरु कहते हैं ना कि वक्ता का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और श्रोता का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर श्रोता का इंटरेस्ट होता है कई बार, वक्ता उस लेवल का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए जो श्रोता है उसको उसको क्या करना चाहिए? उसको या तो किसी और से सुने। नहीं, वो कभी वक्ता
वक्ता में कुछ दोष देख रहा है ऐसे, या क्यों आ रहा है उसके मन में? नहीं, उसके मन में क्या आ रहा है, वो तो इंटरेस्ट, अगर हो सकता है वक्ता इतना एक्सपीरियंस ना हो, इंटरेस्ट क्रिएट ना कर पा रहा हो, मगर आप उसके वक्ता की हेल्प कर सकते हो। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है ना इतना, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए कोई लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पर और इंटरेस्ट आ नहीं रहा, मतलब नया है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे? उठ के चले जाओगे, हैं? ये करोगे? एक आइडिया ये नहीं कर सकते यार, यस नहीं, सो जाओ यार, अच्छे से सो ही जाओ यार, टाइम तो मिल जाएगा, ठीक है तू बोलता रहे। मगर वो आइडिया सही नहीं है। अगर वो वक्ता इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना, अनुभव नहीं है, और आपको समझ आ रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। कैसे हेल्प करोगे? हम सेवक हैं, पहली बात ये ध्यान रखना, आप सिर्फ श्रोता नहीं हो, आप वैष्णव हो। सिर्फ श्रोता नहीं हो, आप सेवक भी हो। सिर्फ यहाँ पे समझने नहीं आ रहे, हमको एकेडमिक लॉबी नहीं चल रही, तो आप सेवक हो। तो हम कैसे सेवा करें इनकी? तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई यूथ लेक्चर दे रहा है, कौन है यूथ आपका, कौन यूथ है? कवि, ठीक है, कवि लेक्चर दे रहा है। अब वो तो इतना एक्सपीरियंस वो क्रिएट कर नहीं पाएगा, उसको तो आता भी नहीं ज़्यादा कुछ, वो बोलेगा कुछ, अगर वो इस श्लोक में बोलेगा कुछ और ही बोलेगा। सर्वज्ञ मतलब सारे शास्त्रों के आता, 4 वेद हैं, 1 पुराण है, सब कुछ पढ़ना है, समझना है, वो एक इम्प्रैक्टिकल चला जाएगा पूरा। ठीक है, किसी को, अब आप लोग पुराने लोग हो, आप लोग को चलो सुनना है, बेचारा बोल रहा है तो क्या करें। तो अब वो बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, अपरकट उसको उंगली मार रहा है, देख क्या करें यार, क्या करना है। तो आप लोग बैठे हो यार, मुँह बना रहे हो, तो क्या करोगे? उसको हेल्प करनी है तो क्या करोगे? हैं? कैसे? अब तो वहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे उत्साह कैसे दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इस्कॉन में होता है हमारे यहाँ, क्योंकि लेक्चर तो अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, मगर हर आदमी अच्छा नहीं बोल पाता ना। आप में से भी कोई बोलेगा तो बाकी लोग कहते हैं बकवास लेक्चर है, या फिर बाहर खड़े हो जाएंगे, बात करते रहेंगे, कौन बैठेगा यार उसके लेक्चर में, बाहर घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हाँ, केशव रुका हुआ तो बैठेंगे, तो वो एक गड़बड़ है उसके अंदर। गड़बड़ ये कि आप सिर्फ श्रोता की तरह काम कर रहे हो, सेवक की तरह काम नहीं कर रहे। हम भूल गए हम सेवक भी हैं। तो आप बैठो और आगे आके बैठो और अच्छे से सुनो, समझने, आप ही दिखाओ हम समझना चाहते हैं, तो उसको उत्साह मिलेगा ना, यार ये समझना चाहते हैं, अच्छा है, इन्वॉल्व हो रहे, तो वो दिमाग लगाएगा कुछ कि मुझे अच्छी तरह। फिर आप क्वेश्चन पूछ लो, मुश्किल नहीं कि उसका उत्साह कम हो जाए, सिंपल क्वेश्चन पूछो, तो उसको उत्साह हमसे पूछ भी रहे हैं, फिर समझाए तो आपको हाँ समझ आ गया हमें, वेरी नाइस, ये एक और क्वेश्चन बता दो। तो इस तरह से उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसको उत्साह मिलेगा, फिर अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर करके आएगा। तो आपको सुनने का फ़ायदा नहीं हुआ, मगर आपने सेवा कर दी, ठीक है आपको। और अगर रियली में आपको सुनना है, किसी से समझना है, तो फिर और किसी और से भी, और भी लोग, उनसे आप पूछ लो भी, वहाँ पे ऐसे है मगर हम और समझना चाहते हैं, तो आप क्या बता रहे हैं। तो ऐसे होता है बस, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। मैं भी बैठता हूँ लेक्चर्स में, जब मैं बाहर अमेरिका में जाता हूँ, फॉरेन में डिवोटीज़ देते हैं। ऑफ कोर्स मैं खुद प्रीचर हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है यार ये सही नहीं बोल रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है, कहाँ से कहाँ चला गया है वो। बट मैं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे बैठने से उसको उत्साह मिलेगा, यार ये भी सुन रहे हैं, क्योंकि कोई मुझे जानता है तो यार प्रभु जी सुन रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है, तो मुझे अपना बेस्ट करना है, तो उसको उत्साह मिला ना बेस्ट करने का, तो हमारी सेवा हुई बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं।